हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन के फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देखना प्लेलिस्ट में। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है कि अक्षांश रेखा किस चीज़ का ज्ञान करवाती है। तो अपने को ये पता चल गया क्वेश्चन से कि दूरी का ज्ञान करवाती है। अब अपन को देखना है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। 111 किलोमीटर होता है, 125 किलोमीटर होती है, 200 होती है या 100 किलोमीटर होती है। इसका सही आंसर होगा 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर दूरी होती है। और अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? 181, 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरती है, 2 से गुजरती है, 7 से गुजरती है या 10 जिलों से गुजरती है। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के 2 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उन 2 जिलों के नाम क्या क्या है? एक तो है बांसवाड़ा और एक दूसरा जिले का नाम है अपने पास में डूंगरपुर। इन 2 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और इसकी लंबाई कितनी है वो आने वाले क्वेश्चन में अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा कितने समय के बराबर होती है? अभी अपन ने अक्षांश रेखाओं के ऊपर पढ़ा, अक्षांश रेखाओं को जाना। अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है दूरी का ज्ञान करवाना और देशांतर रेखाओं का कार्य होता है समय का ज्ञान करवाना। तो 1 डिग्री देशांतर में कितने समय मिनट होते हैं? 10 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं या 9 मिनट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर रेखा 4 मिनट का ज्ञान करवाती है। मान लो आपके पास में 10 डिग्री देशांतर रेखा दी हुई है, तो आपको इसको 4 से गुणा करना है और गुणा करने पे आपके पास में आएगा 40 मिनट का समय। तो 10 डिग्री देशांतर रेखा 40 मिनट में 10 डिग्री देशांतर रेखाओं की समय 10 डिग्री देशांतर रेखाएं पार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कितने डिग्री देशांतर रेखा भारतीय मानक समय बतलाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछा गया कि कितने डिग्री देशांतर रेखा भारतीय मानक समय दर्शाती है। भारतीय मानक समय दर्शाने के लिए कितने डिग्री देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? 82 डिग्री का, 100 डिग्री का, 50 डिग्री का या 90 डिग्री का? इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री समय। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि भारतीय मानक समय का ज्ञान करवाती है। और यह यूपी के नैनी नामक स्थान से, कौन सी जगह से? यूपी के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है और बच्चे काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद तो एक बार कर लेते हैं लेकिन जब एग्जाम टाइम होता है उस समय वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से पूर्व? इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व। इसको याद कैसे करना है? पश्चिम का पै ले लीजिए और पूर्व का पू ले लीजिए। तो इसको देखो मिक्स करो, पप्पू। तो ये नाम जो बन रहा है ये आप सभी को ध्यान है, इसको आप याद कर सकते हो, पप्पू। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। धौलपुर में सूर्य उदय होने के कितने समय पश्चात जैसलमेर में सूर्योदय होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसको अपन डिटेल में एनालाइज भी करेंगे। तो लगभग 50 मिनट बाद, लगभग 36 मिनट बाद, लगभग 1 घंटे बाद या एक समान समय में? एक समान समय में तो आप सीधा सीधा इसको क्वेश्चन को, इस आंसर को रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि एक समान समय में होता तो सूर्य के और देशांतर रेखाओं का अपने को ज्ञान करना आवश्यक ही नहीं होता। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लगभग 36 मिनट बाद में। अब अपन देखेंगे कैसे। तो जैसलमेर और धौलपुर के बीच में 8 डिग्री और 47 मिनट का गैप पाया जाता है, देशांतर रेखाओं का गैप पाया जाता है। तो ये जो 8 डिग्री और 47 मिनट है, इन 8 डिग्री और 47 मिनट को आप 4 मिनट से गुणा करके देख लीजिए, तब आपके पास में जो आंसर आएगा वही समय अंतराल होगा। तो इसको अपन 4 से गुणा करते हैं 8 को, तो आता है अपने पास में 32 मिनट। भैया 32 मिनट सीधे हो गए। और 47 को अपन 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास में आता है 188 सेकंड। अब अपन इसको वापस से देखते हैं। तो 32 मिनट और 188 सेकंड, 188 सेकंड का मतलब हो गया सीधा सीधा 180, मतलब 3 मिनट। 180 सेकंड का हो गया 3 मिनट। तो 32 और 3 कितने हो गए? 35 मिनट और 8 सेकंड। ये 8 सेकंड का समय आ गया।
तो 32 मिनट 8 सेकंड तो वैसे एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन इसमें लगभग के आंसर दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 36 मिनट बाद। लगभग 36 मिनट के बाद में धौलपुर और जैसलमेर के मध्य सूर्य अंतराल का समय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थार का मरुस्थल अवशेष है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है। गोंडवाना लैंड का, टेथिस सागर का, महान अरावली पर्वतमाला का या हाड़ौती की पठार का? इसका सही आंसर होगा टेथिस सागर का। सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। इसीलिए यहाँ पे खारी नदियाँ पाई जाती है, बहुत सारी खारी नदियाँ थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और ये लगभग राजस्थान का 61% भूभाग घेरता है, 61% भूभाग घेरता है, और जो कि 2/3 राजस्थान के कुल भूभाग का 2/3 भाग थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है, जयपुर में पड़ती है, धौलपुर में पड़ती है या डूंगरपुर में पड़ती है? इसका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें राजस्थान में कौन से जिले में सीधी पड़ती है? तो उसका आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में। क्यों पड़ती है? क्योंकि बांसवाड़ा जिले में अपन ने ऊपर अभी 2 जिलों के नाम पढ़े थे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसी वजह से सूर्य की सीधी किरणें भी बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? अभी अपन ने 2 जिलों के ऊपर डिस्कस किया और कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, इस वजह से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ये प्रभाव पड़ता है। तो अब इनकी लंबाई बतानी है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। 100 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 70 किलोमीटर? इसका सही आंसर होगा 85 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 85 किलोमीटर। और जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आंधियाँ कौन से जिले में आती है? बीकानेर जिले में आती है, बाड़मेर जिले में आती है, गंगानगर जिले में आती है, जैसलमेर जिले में आती है? इसका सही आंसर होगा जहां से कर्क रेखा सबसे दूर है। अपन को इसको याद करना नहीं है, अपने को इसको समझना है। जहां से कर्क रेखा सबसे दूर है, तो कर्क रेखा सबसे दूर कहाँ है? कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। और राजस्थान का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा? श्री गंगानगर। इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर। और वहीं पर आंधियाँ सर्वाधिक आती है। जहाँ पे कर्क रेखा की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, तो सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ती है, और जहाँ पे तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ पे आंधियाँ सर्वाधिक आती है। लगभग यहाँ पे एवरेज देखें तो 27 दिन तक एवरेज माना गया है कि गंगानगर में पूरे साल में 27 दिन आंधियों के होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट हाथों हाथ मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिले। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।